हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित राहु सांकृत्यायन जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियां, भाषा शैली तथा उनका साहित्य में स्थान क्या है उसके विषय में पढ़ेंगे। जीवन परिचय लिखने का सही प्रारूप यह है क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। यदि इस प्रारूप में अगर लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। राहु सांकृत्यायन, इनका जीवन परिचय। राहु सांकृत्यायन का जन्म अपने नाना के गांव पंदाहा जिला आजमगढ़ में 9 अप्रैल सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे ने, बल्कि पांडेय पूरा कर लीजिएगा, यह बना लीजिएगा, एक कर्मनिष्ठ यानी कट्टर ब्राह्मण थे। राहुल जी के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे ने, बल्कि पांडेय कर लीजिएगा, पांडे था। बौद्ध धर्म में आस्था होने पर अपना नाम बदलकर महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर राहुल रख लिया। अपना नाम बदल लिए, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था तो उसके आधार पर ही अपना नाम राहुल रख लिए। और सांकृत्य गोत्र में जन्म लेने के कारण राहुल के आगे सांकृत्यायन लगा लिए, जिससे इनका नाम बन गया राहु सांकृत्यायन। महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर राहुल रख लिए और सांकृत्य गोत्र में उत्पन्न होने के कारण अपने नाम के आगे सांकृत्यायन लगा लिए। यानी दोनों को जोड़ के बन गया केदारनाथ पांडे से एक नया नाम राहु सांकृत्यायन। राहुल जी की प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय तथा इसके पश्चात निजामाबाद में हुई, जहां उन्होंने सन 1907 ईस्वी में उर्दू मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की, उर्दू भी पढ़े थे। इसके पश्चात इन्होंने वाराणसी में संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्हें घर का बंधन अच्छा न लगा, ये बंदिश में रहना पसंद नहीं करते थे। इन्हें घर का बंधन अच्छा न लगा, घूमना चाहते थे। इनके इस प्रवृत्ति के कई कारण थे। इनके नाना पंडित रामशरण पाठक सेना में सिपाही थे और उस जीवन में दक्षिण भारत के खूब यात्रा किए थे। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में सौंदर्यता झलकती है, मसाले भी वही होते हैं। कर इस विगत जीवन की कहानियां वे बालक केदार को सुनाया करते थे, जिसने इनके मन में यात्रा प्रेम को अंकुरित कर दिया। इनके नाना आते थे, कहानियां सुनाते थे वहाँ घूम के कि कितना आनंदमय वो जगह है। इनके मन में एकदम बेचैनी से होती थी, काश मैं भी वहाँ पर पहुँच जाता। इसके बाद इन्होंने कक्षा 3 की उर्दू पाठ्यपुस्तक मौलवी इस्माइल की उर्दू की चौथी किताब पढ़ी थी, जिसमें एक शेर इस प्रकार था। एक शेर ने इनके जीवन को देखी कि कैसे क्या से क्या बना दिया। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर ले पूरी दुनिया का, घूम ले। ये जिंदगानी फिर कहाँ, पता नहीं ये जिंदगानी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। अगर जिंदगानी बची भी कुछ तो कह रहा है कि जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर जिंदगानी कुछ बची भी तो फिर नौजवानी तो रहेगी नहीं। बुढ़ापे में यात्रा करने तो नहीं जाएंगे। ट्रेन में आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तब तक ट्रेन निकल जाएगी, बस में चढ़ने की कोशिश करेंगे तब तक बस निकल जाएगी, आपका इंतजार नहीं करेगा। बहुत सारी समस्या आएंगी। इसलिए राहु सांकृत्यायन जी प्रेरित करते हैं कि अपने युवावस्था में ही घूम लीजिए, मस्ती कर लीजिए। इस शेर के संदेश ने बालक केदार के मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद इनके घुबक्कड़ी जीवन का सूत्रपात हुआ। यहीं से घूमना एकदम प्रारंभ कर दिए और आगे चलकर इन्होंने वकायदा लिख लीजिएगा, वो बना लीजिएगा इसको, वकायदा घुमक्कड़ों के निर्देशन के लिए घुमक्कड़ शास्त्र ही लिख डाला, घुमक्कड़ शास्त्र ही लिख दिए। कुल मिलाकर राहुल जी की पाठशाला और विश्वविद्यालय यही घुमक्कड़ी जीवन था। यही उनकी पाठशाला, यही उनका विश्वविद्यालय था। केवल घूमना, और घूमने में जो आनंद आता है वो और कहीं भी नहीं है। 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को भारत की इस महान पर्यटन प्रिय साहित्यकार का निधन हो गया। 14 अप्रैल 1963 ईस्वी को। अब हम इनके साहित्यिक परिचय को जानेंगे। हिंदी के महान उपासक राहुल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य की बहुमुखी सेवा की है। इनका अध्ययन जितना विशाल था, साहित्य सृजन भी उतने ही विराट था। कारण कि इनका अध्ययन जितना विशाल था, साहित्य सृजन भी उतना ही विराट था।
ये 36 एशियाई और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। एक दो नहीं अपितु 36 भाषाओं के ये ज्ञाता थे और लगभग 150 ग्रंथों का प्रणयन करके इन्होंने राष्ट्रभाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। अपनी जीवन यात्रा जो इनकी आत्मकथा है में राहुल जी ने स्वीकार किया है कि उनका साहित्य जीवन सन 1927 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इन्होंने स्वीकार किया कि हमारा जो साहित्यिक जीवन है वह 1927 से प्रारंभ होता है। वास्तविक बात तो यह है कि इन्होंने किशोरावस्था पार करने के बाद ही लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने धर्म, भाषा, यात्रा, दर्शन, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि विषयों पर अधिकार के साथ लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपभ्रंश, काव्य साहित्य, दक्षिणी हिंदी साहित्य आदि श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की थी। इनकी रचनाओं में एक और प्राचीनता के प्रति मोह और इतिहास के प्रति गौरव का भाव विद्यमान है। तो वहीं दूसरी ओर कह रहा है तो दूसरी ओर इनकी अनेक रचनाएं स्थानीय रंग लेकर मनमोहक चित्र उपस्थित करती हैं। राहुल संकीर्तन को सबसे अधिक सफलताएं यात्रा साहित्य लिखने में मिली है। अरे भाई, जो जिस क्षेत्र में रहेगा उसको सफलता उसी क्षेत्र में अधिक मिलेगी, क्योंकि पूरा घूमे, यात्रा किए, पूरा 36 एशियाई देशों और यूरोपीय देशों की भाषाओं को इनको एकदम कंठस्थ था, पता था, ज्ञात था, वहाँ बातचीत करते भी थे। एक बार पढ़िए राहुल संकीर्तन की जो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा है, आपके अंदर देखिए कि कैसी प्रेरणा उत्पन्न होती है। जीवन मात्र लिखने के प्रयोजन के इन शब्दों में प्रकट करते हैं। कहा कि यात्रा साहित्य लिखने में मिली जो जीवन यात्रा लिखने के प्रयोजन के इन शब्दों को प्रकट करते हुए कहते, जीवन यात्रा में लिखें, अपनी लेखनी द्वारा मैंने उस जगत की भिन्न भिन्न गतियों और विचित्रताओं को अंकित करने की कोशिश की है, जिसका अनुमान हमारी तीसरी पीढ़ी बहुत मुश्किल से करेगी। तब तक वो खत्म हो चुका होगा। देखिए, इसके बाद वाली पीढ़ी आएगी। अभी आप लोग के समय में 25 पैसे के सिक्के चलते थे, 10 पैसे के सिक्के चलते थे, 5 पैसे के सिक्के चलते थे, लेकिन आने वाली पीढ़ी उसको नहीं जानेगी। वही कह रहा है कि राहुल संकीर्तन जिन चीज़ों को मैंने ढूंढा है, घूम के देखा है, वह चीज़ें तीसरी पीढ़ी के लोग उसके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन रचनाओं को जानेंगे। बोलगा से गंगा, कनैल की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगे, मधुपुरी, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, मेरी जीवन यात्रा, राष्ट्रभाषा, शासन शब्दकोश, किन्नर देश, यात्रा के पन्ने, विश्व की रूपरेखा आदि। इसके बाद से हम लिखेंगे भाषा शैली। राहुल जी संस्कृत निष्ठ हिंदी और नागरी लिपि के समर्थक थे। भाषा के संबंध में उनका दृष्टिकोण पूर्णतः राष्ट्रीय था। भाषा के समान ही राहुल जी की शैली भी सरल और सुबोध है। उन्होंने मुख्यतः वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। 3 शैलियों का उन्होंने विशेष करके प्रयोग किया, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं व्यंग्यात्मक। अब अंतिम जो पंक्ति है इनके लिए, हिंदी साहित्य में स्थान। राहुल संकीर्तन हिंदी के एक प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र को अपनी प्रतिभा से आलोकित किया। उनकी रचनाओं में विभिन्न विधाओं की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं, इसलिए आधुनिक हिंदी साहित्य के समर्थ रचनाकारों में उन्हें शामिल किया जाता है। एक कह रहा है कि राहुल संकीर्तन जी हिंदी के प्रकांड विद्वान तो थे ही, साथ ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से एकदम आलोकित कर दिया और उनकी जो रचनाओं में विभिन्न विधाओं के उत्कृष्ट, केवल यात्रा साहित्य नहीं, कहानी के क्षेत्र में भी, निबंध के क्षेत्र में भी लिखा। इसलिए आधुनिक हिंदी साहित्य के जो रचनाकार हैं, उन समर्थ रचनाकारों में भी इनको उस पंक्ति में खड़ा किया जाता है। और अंत में आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें ऑल पे क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो यदि मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक बटन पे भी क्लिक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।